ये उस समय की बात है जब अरब वर्ल्ड इतना विकसित नहीं था। तब अरब में शहरों की जगह कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों का एक लीडर शेख हुआ करता था। उन सभी कबीलों के अपने अपने अलग अलग देवी देवता होते थे जिन्हें वो भूतों के रूप में पूजा करते थे, या यूं कहें कि उनकी इबादत किया करते थे। ये कबीले कुछ समय में शहर बने और व्यापार व खेतीबाड़ी करने लगे। इन्हीं शहरों में जो मेन ट्रेड सेंटर बना हुआ है मक्का था। मक्का में एक फेमस मॉन्यूमेंट था जिसके आसपास बहुत सारी मूर्तियां थी। ऐसा कहा जाता है लगभग 365 मूर्तियां थी, हर दिन के लिए एक मूर्ति, जिसमें एक काला पत्थर भी था। वहाँ की लोकल पब्लिक उसे मुकद्दस मानते थे। मुकद्दस एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है डिवाइन, होली या शुद्ध। वहाँ के लोग मक्का को देखने आते थे और उधर पर प्रेयर किया करते थे। मक्का की ये यात्रा उधर के डिफरेंट कबीलों के लिए एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के कल्चर को समझने और व्यापार में मदद किया करते थे। 5वीं सदी में मक्का में कुरैशी फैमिली राज किया करती थी। धीरे धीरे पावर की लालच ने कुरैशी फैमिली को एक सिंगल फैमिली में डिवाइड कर दिया। आगे चलकर इन्हीं फैमिली में से एक में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। मोहम्मद साहब के जन्म लेते ही उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए और उनके अंकल ने उनकी देखरेख की। मोहम्मद बड़े होते ही एक खदीजा नामक धनी विधवा के घर पर नौकरी कर ली और कुछ समय के बाद उसी धनी विधवा खदीजा से उनका विवाह कर दिया गया। कहते हैं कि मोहम्मद साहब व्यापार में बहुत ही अच्छे थे और खदीजा उनकी इस स्किल पर काफी इम्प्रेस थी। शादी के लगभग 15 साल के बाद जब मोहम्मद 40 साल के हुए तो उन्हें एक केव के अंदर उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है। कहते हैं कि पहली बार उन्हें एंजल गैब्रियल ने पहली बार मोहम्मद को कुरान पढ़ाया। एंजल गैब्रियल ने मोहम्मद को कहा पढ़ो। मोहम्मद ने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। तब गैब्रियल ने उन्हें गले लगाकर कुरान के चैप्टर 96 की फर्स्ट लाइन बताई। उन्होंने कहा पढ़ो अल्लाह के नाम पर जिसने बनाया इंसान को एक क्लोथ से। पढ़ो अल्लाह सबसे ज्यादा जेनरस है। पढ़ो जिसने कलम से सिखाया मनुष्य को वह सिखाया जो वह नहीं जानता। मोहम्मद केव से निकलने के बाद अपने आप को अल्लाह का मैसेंजर अनाउंस करते हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि अल्लाह के मैसेज उन्हीं के द्वारा इंसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। खदीजा जिन्होंने मोहम्मद की पैगंबरी पर पहली बार यकीन किया, ईमान लाया, कुछ ही सालों में वहाँ के लोकल्स मोहम्मद को फॉलो करने लगे और मोहम्मद ने अल्लाह के मैसेज को देना शुरू किया, जिन मैसेज के आधार पर ही कुरान को लिखा गया। जो फॉलोवर मोहम्मद के विचारों को एक्सेप्ट कर लिया वे फॉलोवर मुस्लिम कहलाने लगे और धीरे धीरे लोग उनसे जुड़ते चले गए। मोहम्मद की बातें वहाँ के लोअर तबके और मिडिल क्लास जो अपने आप को बिजनेस और अन्य मॉनेटरी पॉलिसी से दूर समझते थे, मोहम्मद की बातें उन्हें खूब पसंद आई और वे मोहम्मद के फॉलोवर बन गए। जो वहाँ के रूलर यानी रिचेस्ट क्लासेस से परिवर्तन चाहते थे और उन्हें वो परिवर्तन मोहम्मद यानी अल्लाह के मैसेज पर दिखाई दिया। वे समर्पण कर दिए अल्लाह को और इस्लाम को स्वीकार किया। इस्लाम एक तरह का लॉ था और मुस्लिम मीन्स इस्लाम को मानने वाले, लेकिन उधर की जो एलीट क्लास थी वह किसी और अन्य लॉ को या अन्य व्यवस्था को मानने से इनकार कर रही थी और इसी तरह से उधर पर एक कॉन्फ्लिक्ट तैयार हुआ जो धीरे धीरे बढ़ता गया। उधर पर फिर मुसलमानों पर टॉर्चर हुए, मुसलमानों को मर्डर हुआ। इससे बचने के लिए कई मुसलमान यूथोपिया चले गए, लेकिन जो गरीब थे वो मक्का में ही फंस गए। मोहम्मद खुद भी अपनी बीबी खदीजा और अंकल को खो देने के बाद एक रात प्रेयर करते वक्त एक अजीब सी घटना हुई। कहते हैं पंखों वाला एक क्रिएचर बुराक मोहम्मद को मक्का से यरूशलेम ले गया और यरूशलेम से हेवन ले गया, जहां पर मोहम्मद प्रॉफिट से पैगंबरों से बातचीत की और 5 टाइम की प्रेयर करने के बाद वापस यरूशलेम और यरूशलेम से मक्का आए, जिसे नाइट जर्नी कहते हैं। ऑल्दो इस घटना के बारे में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट हैं। कुछ मुसलमान कहते हैं ये एक रियल एक्सपीरियंस था और कुछ कहते हैं कि ये एक विजन था जो मोहम्मद एक्सपीरियंस कर रहे थे। मक्का के पास ही 200 किलोमीटर पर एक यथ्रिब नाम का एक सिटी था जिसमें मोहम्मद के कुछ फॉलोवर थे। उन्होंने मोहम्मद और उनके फॉलोवर्स को इनवाइट किया। मोहम्मद ने एस्केप करते हुए अपने काफी सारे फॉलोवर्स को यथ्रिब पहुंचा दिया और लास्ट में अपने आप को एस्केप करने का प्लान बना रहे थे। वहीं वहां की रिचेस्ट फैमिली मोहम्मद को मारना चाहती थी और वो प्लान बना रहे थे मोहम्मद को नींद में ही खत्म करने के लिए। वहां की 7 फैमिली ने अपने 7 बच्चों को भेजा मोहम्मद को मारने के लिए। वहीं मोहम्मद के घर तक आते ही मोहम्मद उससे पहले ही घर से निकल गए थे।
घर से निकलने के बाद मोहम्मद को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का अनाउंसमेंट कर दिया गया। मोहम्मद और उनके फ्रेंड अबू बकर एक केव में जाकर छुप गए थे और वहां जाकर प्रेयर कर रहे थे कि उन्हें कोई ढूंढ न ले। किलर्स केव तक पहुंचने के बाद भी वो अंदर जाके नहीं देखे। कहते हैं कि एक स्पाइडर जो केव का मुहाना बंद कर दी थी और एक चिड़िया जहां पर लगातार चहचहा रही थी, उसने मोहम्मद की जान बचाई। केव से निकलने के बाद मोहम्मद और उनके फ्रेंड अबू बकर यथरिब की यात्रा करते हैं, जिसको अब मदीना बोला जाता है। इस घटना के बाद मुसलमानों और मक्का के बीच 3 लड़ाइयां लड़ी गईं। ये लड़ाइयों के रिजल्ट के बाद एक ट्रीटी साइन हुई जिसमें नॉन वायलेंस ट्रीटी थी। ट्रीटी के कुछ दिनों के बाद मक्कन पीपल ने उस ट्रीटी को तोड़ दिया। तब मोहम्मद साहब का सर्ब का बांध टूटा और वे लगभग 10,000 आदमियों के साथ मक्का की तरफ बढ़ते हैं। और अब रूलिंग फैमिली को ये रियलाइज होता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अब वह सरेंडर कर सकते हैं या तो फिर वॉर करके मर सकते हैं, लेकिन मोहम्मद साहब कोई भी खून खराबा नहीं चाहते और वो सीधा काबा की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर काबा के साथ एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाकर वहां पर स्थित सभी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है। कहते हैं कि उन्होंने काबा को अल्लाह के लिए रीडेडिकेट किया।